students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 8 जनरल नॉलेज की जो बुक है उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं, 1 by 1 उसके चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं। So let's start your next chapter. Alright, now we will start your chapter number 32 today. Desserts from all over the world. पूरे दुनिया भर की मिठाइयाँ। डेजर्ट्स का मतलब क्या होता है? मीठा जो भी हम खाने के बाद में खाते हैं। Now traditionally desserts is the dish that ends a perfect meal. ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो डेजर्ट्स आपकी जब भी आप पूरा मील यानी कि खाना खाने के बाद में कोई मीठी चीज खाई जाती है तो उसको डेजर्ट बोला जाता है। Now the term dessert has been derived from an old French term dessert which means clearing the table। जो आपका डेजर्ट वर्ड आया है वो आपकी ओल्ड फ्रेंच टर्म है जो कि डेजर्ट उससे निकाला गया है आपका, जिसका मतलब होता है क्लियरिंग द टेबल, टेबल को साफ करना। ना मोस्टली डेजर्ट्स आर स्वीट डिशेस। जितने डेजर्ट्स होते हैं वो ज्यादातर मीठे होते हैं आपके। In some countries, fruits और cheese are also served as desserts। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर आपका फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह और आपके जो चीज होता है उसको भी एज अ डेजर्ट खाया जाता है। Since desserts are usually high in calories, it is always good to have them in moderation। अब क्योंकि जितने भी डेजर्ट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके अंदर शुगर होता है क्योंकि मीठे होते हैं तो उसके अंदर आपकी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, तो वो तभी सही रहते हैं जब आप उनको एक सही मात्रा में खाएं। Now only then can they be real treat and good to stay healthy too। आपका तभी जब आप उनको जो है सही मात्रा में आप उनको खाएंगे तभी वो आपको जो है क्या लगेंगे, स्वादिष्ट भी लगेंगे और वो आपको हेल्दी भी रखेंगे। आप जो है हेल्दी भी रह सकोगे। ज्यादा मात्रा में खाओगे तो वो आपको नुकसान ही देगा। नाउ गिवन बिलो आर द पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सम डेजर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब नीचे कुछ आपको पिक्चर्स गिवन है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन गिवन है, तो आपको उन डेजर्ट्स के नाम बताने हैं। नाउ अनजम्बल द लेटर्स और टू नेम देम। आपको जो है ऑलरेडी जो डेजर्ट है उसका नेम गिवन है, बस आपको उनको क्या करना है, जो वर्ड्स गिवन है वो अनजम्बल हैं आपके, तो मतलब अनजम्बल करना है आपको इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को, तो आपको जो है आपके डेजर्ट का नाम मिल जाएगा। फर्स्ट की बात करें, अ पॉपुलर डेजर्ट इन ग्रीस एंड द मिडिल ईस्ट। ये जो आपका डेजर्ट है वो आपका ग्रीस में और मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इट हैज लेयर्स ऑफ पेस्ट्री फिल्ड विद स्पाइस एंड नट मिक्सचर। इसके अंदर ये जो आपका डेजर्ट है वो आपका लेयर की फॉर्म में बना हुआ है जिसके अंदर मसाले और जो आपके मेवे होते हैं, नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उनका मिक्सचर जो है फिल हुआ होता है एंड द नेम इज बकलावा। Now the second one is, in this oven baked custard, caramelized sugar is poured into a vessel to coat the bottom। ये आपका बेक किया जाता है, अवन वगैरह होते हैं आपके, उनके अंदर इसको बेक करके बनाया जाता है। इसके अंदर आपका बॉटम में यानी कि नीचे की तरफ आपका शुगर, चीनी को पिघलाकर, जब चीनी को पिघलाया जाता है, आपका सपोज करो आपने गैस के ऊपर चीनी को रखा तो थोड़े टाइम के बाद में उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, वो ब्राउनिश नजर आने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं कैरेमलाइज। जब आप चीनी को में मतलब एक तरीके से पिघलाना शुरू कर देते हो, उसको मेल्ट करना शुरू कर देते हो या उसमें आग लगाते हो तो वो आपका ब्राउन कलर में जो है बनना शुरू हो जाती है, उसको कैरेमलाइज बोला जाता है। तो वो आपका चीनी को जलाकर बॉटम में तो उसको डाला जाता है एंड अ वनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड इज पोर्ड ऑन टॉप, और वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड उसके ऊपर डाला जाता है एंड द नेम इज फ्लैन। कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, देखो नीचे आपकी पिघली हुई चीनी डाली गई है एंड ऊपर आपका जो है वनीला फ्लेवर्ड का कस्टर्ड डाला है। नाउ थर्ड वन इज this healthy and sweet layered pastry with a filling inside is typically to Australian cuisine। अब ये आपका जो डेजर्ट है वो आपका हेल्दी है और स्वीट भी है, मीठा है आपका, एंड आपकी लेयर्ड पेस्ट्री है। पेस्ट्री वगैरह आप लोगों ने खाई होगी, तो परत में है आपकी, लेयर्ड टाइप की एक पेस्ट्री है ना, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज्यादा फेमस मिठाई है आपकी। एंड द नेम ऑफ द डेजर्ट इज स्ट्रूडल। नाउ फोर्थ वन इज, this soft and creamy traditional Italian cake is made of biscuits dipped in espresso। ये आपका जो डेजर्ट है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, क्रीमी होता है आपका, जो कि आपका इटली का ट्रेडिशनल केक है जिसके अंदर आपका कॉफी के अंदर बिस्किट्स को डिप करके डुबाकर उनकी लेयर से ये बनता है एंड लेयर्ड विद मैस्करपोन, एग यॉक्स एंड शुगर। मैस्करपोन आपका एक तरीके का चीज होता है,
एग योक्स, आपके एग के अंदर का जो येलो वाला पार्ट होता है उसको एग योक बोलते हैं, उससे बनता है एंड आपका चीनी से बनता है एंड द नेम इज तिरामिसू। आप लोगों ने सुना भी होगा एंड खाया भी होगा। Now the fifth one is they are small light cakes which are crunchy outside and soft inside। ये आपके छोटे और लाइट वेटेड केक्स होते हैं जो बाहर से तो कैसे होते हैं, क्रंची होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। They are usually made with almonds, sugar and egg whites। ये ज्यादातर आपके आमंड से, शुगर से और एग व्हाइट यानी कि जो अंडे की सफेदी होती है उससे मिलके बनता है एंड द नेम इज मैकरोन्स। Right, now the sixth one is this chilled and refreshing dessert gets its French name from the Persian word शरबत। ये आपका जो है ठंडा होता है एंड बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग डेजर्ट है आपका। इसका जो फ्रेंच नेम है वो पर्सियन वर्ड शरबत से लिया गया है। इट इज मेड ऑफ फ्रूट जूस, शुगर, मिल्क एंड एग व्हाइट। और ये आपका फ्रूट जूस से मिलके बनता है, शुगर, मिल्क और एग व्हाइट्स, ये सब से ही मिलके आपका ये डेजर्ट बनता है एंड द नेम इट शरबत। नाउ सेवेंथ डेजर्ट है आपका दीज ट्रेडिशनल जापानीज बाइट साइज स्वीट्स आर मेड विद राइस केक्स कॉल्ड मोची, अजुकी बीन्स पेस्ट एंड फ्रूट्स। ये आपकी जापान की ट्रेडिशनल एक बाइट साइज का मतलब होता है कि जिसको आप एक बाइट में खा सको, ऐसी स्वीट्स हैं, आपकी मिठाई है जो कि राइस केक से, चावलों के केक से बनती है जिसको मोची बोलते हैं। अजुकी बीन्स होती है, रेड कलर की बीन्स होती हैं, उसके पेस्ट से बनती हैं और आपकी फ्रूट से मिलकर बनती हैं। द पेस्ट इज मोल्डेड इनटू वेरियस अट्रैक्टिव फ्रूट शेप्स। और जो आपका पेस्ट है उसको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स की शेप दी जाती है, फ्रूट की आकार में इसको बनाया जाता है एंड द नेम ऑफ द डेजर्ट इज वगासी। And now next one is in Poland this popular cake is made from fresh cheese known as twaróg। इन पोलैंड की आपकी पॉपुलर केक है ये जो कि फ्रेश चीज से बनता है और उस चीज को क्या बोलते हैं, त्वरोग बोलते हैं। समटाइम्स पोटैटोज आर एडिड टू इट, और कभी कभी इसके अंदर जो है पोटैटोज, आलूज भी डाले जाते हैं। द नेम ऑफ द डेजर्ट इज सरने। नाउ नाइन्थ की बात करें, दिस माउथ वाटरिंग डेजर्ट मेड ऑफ ice cream layered with fruit and syrup is often served in a tall glass। ये मुंह में पानी ला देने वाला आपका जो डेजर्ट है ये आपका आइसक्रीम से बनता है। इसको के अंदर जो है लेयर्ड में इसको बनाया जाता है जो कि फ्रूट डाला जाता है, इसके अंदर आइसक्रीम डाली जाती है और आपका सिरप डाला जाता है इसके अंदर, और इसको ज्यादातर जो है लंबे से ग्लास में इसको सर्व किया जाता है एंड द नेम ऑफ द डेजर्ट इज परफेक्ट। नाउ 10th one is this rich Indian dessert is made by boiling rice or wheat when milk and sugar is flavored with cardamom, raisins, saffron, pistachio and almonds। अब आपका ये इंडियन डेजर्ट है जो कि दूध के अंदर चावल या फिर आटे को उबालकर बनाया जाता है, उसके अंदर चीनी डाली जाती है और फ्लेवर के लिए उसके अंदर इलायची डाली जाती है, आपकी किशमिश डाली जाती है, केसर डाला जाता है, पिस्ता डाला जाता है और आपके बादाम डाले जाते हैं एंड अभी तक समझ गए होंगे इट्स आवर ऑल टाइम फेवरेट खीर। नाउ next one is it is a traditional French dessert that has a vanilla flavored custard base। ये आपकी फ्रेंच का ट्रेडिशनल डेजर्ट है, इसके अंदर जो बेस बनाया जाता है वो आपका वनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड का बनाया जाता है। इट इज चिल्ड इन स्पेशल डिशेस विद शुगर स्प्रिंकल्ड ऑन टॉप। ये ज्यादातर जो है आपकी डिश ठंडी होती है, इसके ऊपर टॉप पर शुगर, चीनी जो है छिड़की जाती है, डाली जाती है एंड देन कैरेमलाइज्ड जस्ट बिफोर सर्विंग। और उसको सर्व करने से पहले वो जो चीनी उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं उसको आग लगा के उसको कैरेमलाइज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। चीनी पड़ी उसमें ऊपर से आग लगाओगे तो वो आपकी ब्राउनिश कलर में होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि वो आपकी कैरेमलाइज्ड हो जाएगी एंड द नेम ऑफ द डेजर्ट इज क्रेम ब्रूले। Now the last one is this smooth and creamy caramel like sauce from Latin America is also known as sweet milk। ये आपकी एक तरीके की सॉस है जो कि स्मूथ है, क्रीमी है, आपकी मलाईदार है आपकी, और ये आपकी कैरेमल, इसका जो टेस्ट होता है वो आपका कैरेमल हो जाता है, यानी कि इस तरीके से कि आपकी जो पिघली हुई चीनी है, जलाई हुई जो चीनी है उसको दूध के अंदर मिक्स कर दो, तो इसी वजह से इसका नाम जो है स्वीट मिल्क भी रखा गया है।
You can have it with anything from cookies or ice cream to cake and candies. आप इसको किसी के भी साथ जो है खा सकते हैं, चाहे कुकीज हो, आइसक्रीम हो, केक हो, कैंडीज हो, आप कोई भी चीज इसके साथ जो है ले सकते हैं, खा सकते हैं. नाउ अब आपको यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट गिवन है. क्या कह रहे हैं? द फर्स्ट चिल्ड डेजर्ट ऑफ रोज वाटर एंड वर्मिसेली वाज मेड बाय पर्सियंस इन 400 BCE. इट वाज कॉल्ड फलूदा. ये आपका सबसे पहला ठंडा डेजर्ट है जो आपकी रोज वाटर यानी कि जो आपका गुलाब जल होता है वो वर्मिसेली होती है आपकी सेवइयां, जो पर्सिया के लोग थे 400 BCE में सबसे पहले उन्होंने बनाया था और इसको नाम दिया गया था फलूदा. और फलूदा आप लोगों ने खाया भी होगा. उसके अंदर ज्यादातर जो है उसके अंदर गुलाब जल डाला जाता है और आइस को क्रश करके डाला जाता है और उसके अंदर वर्मिसेली डाली जाती है. ज्यादातर शादी वगैरह फंक्शन या बहुत जगह जो है इसको जो है आप देखने को मिलता होगा, खाया भी होगा, आपने टेस्ट भी किया होगा. So yeah, that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. That's all for today and thank you for watching.